गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ हमारे आसपास है जो जिसका कुछ मास हो, मतलब वेट हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब कि जगह घेरता हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं मैटर की। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल नहीं लेते हम, अपना पेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो पेन का कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है, और वो स्पेस भी घेरता है। अगर उसको कहीं पर रखो तो स्पेस ऑक्यूपाई होती है ना, तो हमारे पास पेन क्या है? मैटर है। पेन छोड़ो, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? मैटर, ठीक है। तो अब हम इस मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं सॉलिड की। हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये क्या है? हमारे पास सॉलिड है। और हम एग्जांपल लेते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या है? हमारे पास वाटर, मिल्क, जूस, ये सारे हमारे पास लिक्विड है। अगर हम गैस की बात करते हैं ना, तो ऑल अराउंड हमारे जो गैसेस प्रेजेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, ये सारी गैसेस में आती हैं जो हमारे अराउंड प्रेजेंट होती हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस है, तो ये सारी गैसेस है जो हमें विजिबल नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड विजिबल होते हैं, लेकिन गैसेस विजिबल नहीं होती, उनको हम फील ही कर सकते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या क्या है। एक सॉलिड की एग्जांपल हो, एक लिक्विड की एग्जांपल हो। मान लो मैंने एक डस्टर ले लिया एक साइड, और एक साइड पानी ले लिया, ठीक है। तो डस्टर हार्ड होता है या पानी हार्ड होता है? तो हमें पता है डस्टर हार्ड होता है। तो जो सॉलिड्स है वो हार्ड होते हैं, लिक्विड जो हार्ड नहीं होते। सॉलिड को अगर देखें तो उसको आप इजीली अपने हैंड्स से ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इजीली ब्रेक नहीं होते, फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन वही पानी में हाथ डालो तो वो सेपरेट हो जाता है, तो मतलब वाटर को ब्रेक कर सकते हैं। क्या आप डस्टर में हाथ डाल के ईजिली मूव कर सकते हैं? डस्टर में हाथ डलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वाटर में हम हाथ को घुमा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वाटर में पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं क्लोज होते हैं, इसलिए हम अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते। लेकिन वही वाटर में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, इसलिए हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड और लिक्विड की। अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है हमारे पास। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कहते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो, हमें पता है कि पानी लिक्विड है तो मैटर होगा। और अगर हम एग्जांपल लें नमक की या शुगर की या सॉल्ट की, कोई भी ले लें, तो वो सॉलिड है, वो भी मैटर होगा, ठीक है। अगर हमने पानी में सॉल्ट को मिक्स कर दिया, वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया वो भी क्या है? मैटर है, ठीक है। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना वो भी क्या है? मैटर है। तो मैटर में देखो पार्टिकल्स थे, एक वाटर के पार्टिकल्स हो गए, एक सॉल्ट के पार्टिकल्स हो गए। वाटर के एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स हो गए हमारे पास। इसका मतलब कि हम दो चीज़ों को मिक्स करके अगर वो एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? मैटर है। और मैटर जो है किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने स्मॉल हो सकते हैं।
अब इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। उन्होंने कहा कि पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml 2-3 क्रिस्टल ले लो, मतलब 2-3 पीस ले लो छोटे छोटे, और उसको 100 ml पानी में मिक्स कर दो। पहले 100 ml पानी लिया, उसमें 2-3 क्रिस्टल उसके मिक्स कर दिए, तो आप देख रहे हो कलर डार्क है। उसमें से 10 ml सोल्यूशन लिया, फिर 90 ml पानी डाल दिया, 90 ml पानी में डाल दिया, फिर उसमें से 10 ml लिया, फिर 90 ml पानी में डाल दिया। तो आप देख रहे हो कि कलर लाइट होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन कलरलेस हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो 1-2 क्रिस्टल है उसके अंदर भी कितने ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कि वो फर्दर कलर आई जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा मैटर का पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबली स्मॉल है, जिसको हम विजिबल आई से नहीं देख सकते। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मेरी बात सुनो, एक खाली रूम है, ठीक है, उसमें तुमने सोफ़ा रख दिया, उसमें बेड रख दिया, टीवी रख दिया, काफ़ी सामान उसमें तुमने भर दिया। तो कब अगर वो भरा हुआ होता ऑलरेडी, तो क्या तुम उसमें कोई सामान रख पाते? नहीं रख पाते, खाली था इसीलिए रख दिया। ठीक है, अब पानी में हमने एक नमक डाला या शुगर डाली, तो वो उसमें मिक्स हो गए। क्यों मिक्स हो गए? क्योंकि पानी के बीच में स्पेस होगी, तब भी वहाँ जाके ऐड हुए वो। अगर पानी में स्पेस ही ना होती तो फिर वो कैसे ऐड हो जाते? ठीक है, इसका मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। नेक्स्ट है हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। ठीक है, कहते 2 बीकर्स दो, पानी भर दो, ठीक है, एक में दोनों में इंक डाल दो, एक में ब्लू इंक डाल दी, एक में रेड इंक डाल दी। आप देखोगे कि इंक जल्दी से फैल जाती है। ठीक है, क्यों फैल जाती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी तेजी से मूव करते हैं, इसलिए वो पूरे पानी में जल्दी से फैल जाती है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं। वही हमने बात की थी कि सॉलिड में अपना हैंड को मूव नहीं कर सकते, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में अपने हैंड को मूव तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी फोर्स लगती है। तो लिक्विड के पार्टिकल जो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल रैंडम होते हैं, अब हम मूव करते हैं तो हमारे ऑल अराउंड गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इजीली मूव कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि गैसेस के पार्टिकल बहुत सेपरेट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में। ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क है कि आपने सप्लीमेंट्री बुक का पेज नंबर 1 और 2 करना है। ओके, और इसको रीड करना है।